तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इससे, इसको क्या बोलते हैं? एयर फिल्टर। एयर फिल्टर। ये क्या काम करता है? हवा को शुद्ध करके और फिर हाँ, इंजन में भेजता है। जैसे अपन सांस लेते हैं नाक से लेते हैं, तो नाक से क्या करता है? हवा फिल्टर होकर अंदर जाती है, आ जाती है ना। ऐसे ही इंजन में जब हवा जाएगी तो उसको साफ शुद्ध फिल्टर करके फिर इंजन के अंदर भेजा जाता है, ताकि किसी प्रकार की कोई नोकिंग या फिर डस्ट वगैरह ना जाए, जिससे कि इंजन अपना अच्छे से कार्य ना कर पाए। इसलिए इसमें एयर फिल्टर लगाया जाता है। फिल्टर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वेट और दूसरा होता है ड्राई। ड्राई वाले को हम पेपर टाइप भी बोलते हैं। आगे समझ में? पेपर टाइप का मतलब क्या हुआ? जो सूखा है, जिसके अंदर महीन तार की जालें, कागज, नमदा हैं, वो इसके अंदर लगे हुए हैं, जो क्या काम करते हैं? हवा को फिल्टर करते हैं। आगे बात समझ में? अच्छा, इसके ऊपर ये लगा हुआ है, इसको चौक भी बोलते हैं और एयर फिल्टर इंडिकेटर लाइट, ठीक है ना। ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है, सिर्फ आपसे पूछ ले क्या बोलते हैं तो आप क्या बोल रहे हो? एयर फिल्टर इंडिकेटर लाइट इसको हम बोलते हैं। इसका कोई दिक्कत नहीं है, तो पिस्टन को रिंग बोल दे, रिस्ट पिन बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनते जाओ आराम से, आगे आ जा। जैसे कि आपको अच्छा के आ रहे हो, परेशान हुए हो, तो चीज़ को सीख के जाओ कम से कम। इसको क्या बोलेंगे? इंडिकेटर लाइट। मतलब इंडिकेट करता है कि भाई ये इसमें चौक हो गया है, इसमें कचरा ज़्यादा आ गया है, फिल्टर करो, इसको साफ करो, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। आ गया बात समझ में? इसको कितने किलोमीटर पे इसको चेंज करते हैं? 20,000 किलोमीटर पे लगभग इसको चेंज कर देते हैं। बाकी इसको अपन हर हफ्ते इसको साफ करना चाहिए, बाहर निकाल के इसको झड़का के अच्छे से, या फिर प्रेशर से हवा मार के इसको हम साफ कर सकते हैं। एक होता, ये हमारा ड्राई टाइप हो गया। हाँ। अब बात करते हैं वेट टाइप की। वेट टाइप का होता है ऑयल बाथ टाइप एयर फिल्टर, जो कि हाई स्पीड कार में प्रयोग होता है, हेवी वाहनों में भी। हैवी वाहनों में। आगे बात समझ में? क्या काम आएगा? मतलब एक आपसे पूछेगा, ड्राई का मतलब सूखा पेपर टाइप, वेट का मतलब ऑयल बाथ टाइप। आगे बात समझ में? आगे चलें। अब बात करते हैं हम इसके बारे में। इसको क्या बोलेंगे? ब्रेक बूस्टर या वैक्यूम बूस्टर। आगे बात समझ में? जैसे ही हम पेडल को प्रेस करते हैं ना, जैसे हम अपन इंजेक्शन को प्रेस करते हैं, तो वो क्या है? दबाव बना के आगे की तरफ दवा को धक्का मारता है ना। ऐसे ही जब हम पेडल को प्रेस करेंगे तो इसके अंदर बनेगा वैक्यूम। वैक्यूम बनेगा ना, वो वैक्यूम क्या काम करेगा? यहाँ पर जो ब्रेक ऑयल भरा हुआ है, इसमें ब्रेक ऑयल रिजर्व में इसमें भरा हुआ है, इसको वैक्यूम बना हुआ है, वो क्या करेगा? इसको धक्का देके किस में भेज देगा? मास्टर सिलेंडर में। तो ये क्या है? वैक्यूम। पेडल ने किसको प्रेस किया? बूस्टर को। बूस्टर ने वैक्यूम बनाकर क्या कर दिया? मास्टर सिलेंडर में ये फ्लूइड भेज दिया। कौन सा फ्लूइड? DOT 4 ग्रेड। रट लेना, समझ लेना, गांठ बांध लेना। क्या बोलेंगे इसको? DOT 4। ये हर जगह ऐसा ही मिलेगा, इसको बस ये ध्यान रखेंगे। DOT 4 ग्रेड हम इसके अंदर। सर सभी गाड़ी में यही डलता है कि DOT 4 ग्रेड? बलेरो का करवा रहा हूँ ना, सभी में। हाँ, सभी में जितने भी हाइड्रोलिक हैं, सुनते जाओ आप। जो हमारी ये गाड़ियां हैं, इनमें होता है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। हाइड्रोलिक ब्रेक में हम हाइड्रोलिक का प्रयोग करते हैं, द्रव का प्रयोग करते हैं। बड़ी गाड़ियों में हम एयर का प्रयोग करते हैं, कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग करते हैं। तो जहां हाइड्रोलिक आ गया वहां पर DOT 4 ग्रेड का ही हम प्रयोग करते हैं। और ये पास्कल के नियम पे काम करता है, जो कि हमें ये बताता है कि हम जब भी किसी द्रव को कंप्रेस करते हैं तो वो एक समान दिशा में फैलता है। आगे बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक मास्टर सिलेंडर। एक बात याद कर लेना, नोट कर लेना, ब्रेक मास्टर सिलेंडर में और व्हील में एक से हो जाएंगे तो कंफ्यूज ना होना। व्हील सिलेंडर कहाँ लगा होता है? हमारा डिस्क के पास, कैलिपर के पास, ठीक है ना। अपना जो पिस्टन लगे होते हैं वो किस में लगे होते हैं? व्हील सिलेंडर के अंदर लगे होते हैं। अब ये क्या करेगा? यहाँ से ब्रेक फ्लूइड को नीचे भेज देगा अंदर डिस्क तक। वहाँ पर लगा हुआ पिस्टन क्या करेगा? ऐसे बाहर की तरफ आएगा ना, तो जो हमारी डिस्क है, मान लो ये हमारी डिस्क है और ये क्या है? उस पे कैलिपर है। तो जैसे ही हाइड्रोलिक दबाव किस पे जाएगा? पिस्टन पे जाएगा ना, तो ये इस डिस्क को ऐसे पकड़ लेगा। मान लिया ऐसे घूम रहा है ना, तो इसको ऐसे पकड़ लेगा। आगे बात समझ में? आगे चले तो मास्टर सिलेंडर में एक टेंडम मास्टर सिलेंडर भी होता है, जिसमें 2 पिस्टन मिलेंगे, 2 वाल्व मिलेंगे। इनका काम क्या है? मान लीजिए एक खराब हो जाए तो दूसरा तो है। आगे जो इसका यो है ना, हाँ, हाइड्रोलिक इसका लिक्विड खत्म हो जाए तो वो काम आ जाएगा। हाँ, वे नहीं, वो जब काम करना बंद कर देता है। हाँ, लीकेज के कारण अगर मान लो एक खराब हो गया तो दूसरा तो काम कर रहा है ना, वो चीज़ है टेंडम मास्टर सिलेंडर। कितने वाल्व होते हैं? 2। पिस्टन कितने मिलेंगे? 2। हाँ, 2 वाल्व मिलेंगे इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस पे। इसको क्या बोलते हैं? क्लच ऑयल, ठीक है ना। ब्रेक के नज़दीक में क्या मिलेगा अपने को? क्लच ऑयल। 250 से 300 ml तक डलता है इसमें ये। और ये क्या काम करता है? क्लच ऑयल है ये, जो अपने हाइड्रोलिक क्लच में उसमें इसका प्रयोग होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? DOT 3 ग्रेड का
ठीक है ना। DOT3 और 4 में सिर्फ क्या है, आप इनका ब्रेक और इनका इनका पानी को सोखने की जो क्षमता है ना, उसमें फ़र्क है बस इनके अंदर, और कोई फ़र्क नहीं है DOT3 और 4 ग्रेड में। ये क्लच ऑयल हो गया, ये ब्रेक ऑयल हो गया, ये क्या हो गया, वैक्यूम बूस्टर हो गया, ब्रेक बूस्टर हो गया, ये मास्टर सिलेंडर हो गया, ये जो पाइपलाइन जा रही है ये ब्रेक पाइपलाइन है जिसके अंदर से द्रव यहाँ से जाता है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, वाइपर वाटर टैंक, ठीक है ना। इसके अंदर पानी भरा होता है, इसके अंदर एक मोटर लगी होती है जो क्या काम करती है, यहाँ से वाइपर में पानी अंदर जाता है इसके, और जिससे क्या है कि जैसे आंधी चल रही है, बारिश आ रही है, तो उसको साफ करने के लिए वाइपर का प्रयोग करते हैं। एक सूखा चलता है बिल्कुल वाइपर बरसात में, एक। अब आगे चलते हैं, इस रेडिएटर के ऊपर आते हैं हम। रेडिएटर का क्या काम होता है बताओ भाई। इंजन के अंदर के पानी को ठंडा करता है, इंजन के अंदर के पानी को ठंडा, हाँ, पानी का मतलब कूलेंट, ठीक है ना। इंजन के वो कार्यकारी तापमान पर रखता है। देखो रेडिएटर का बहुत अहम हिस्सा है इंजन के, गाड़ी के अंदर। क्यों, अगर ये नहीं होगा तो हमारी गाड़ी ओवर हीट हो जाएगी। तो इस इंजन के कार्यकारी तापमान को बढ़ाने के लिए हम रेडिएटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये किसका बना होता है, पीतल या तांबे का ही बना होता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, अपर टैंक, नीचे वाले को लोअर टैंक। ये इसके ऊपर क्या लगी हुई है, रेडिएटर कैप। इस कैप दो गर्म है। अब देखो हमने इसको क्यों नहीं खोला, क्योंकि ये गर्म है, तो इससे क्या है, हाँ, ये प्रेशर आ जाएगा। इसके अंदर दो वाल्व होते हैं, PRV VRV, प्रेशर रिलीज वाल्व और वैक्यूम रिलीज वाल्व। प्रेशर वाला क्या काम करता है, जब जैसे मान लीजिए हमने इसको क्यों नहीं खोला, क्योंकि इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, ठीक है ना, और गाड़ी चलती है तो और भी ज़्यादा हो जाता है। तो उस प्रेशर को, उस बॉइलिंग पॉइंट यदि अधिक हो गया तो इसके अंदर वाष्प बनेगी, और वाष्प क्या है, प्रेशर से फट सकता है। तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए इसमें प्रेशर रिलीज वाल्व लगा होता है, जो इसके अंदर से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा और वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। जैसे कुकर नहीं होता हमारा, कुकर में प्रेशर बनता है तो सीटी उठती है तो प्रेशर रिलीज हो जाता है। उसके बाद इसमें एक वैक्यूम रिलीज वाल्व होता है। जब इसके अंदर कूलेंट की कमी पड़ जाती है तो ये क्या करता है, ये वैक्यूम बनाएगा, रेडिएटर वैक्यूम बनाएगा। इस रिजर्व टैंक जो हमारा है, इसको क्या बोलते हैं, कूलेंट रिजर्व टैंक। ये क्या काम करता है, इसके अंदर से कूलेंट को उठाएगा स्टोर में से और इसके अंदर डाल देगा। आगे बात समझ में, किसका बना होता है रेडिएटर, पीतल तांबे का। कहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। अगर अपने को कूलेंट को बाहर निकालना है रेडिएटर से, तो उसमें क्या होती है, रिवर्स फ्लैशिंग होती है। नीचे एक ड्रेन नट लगा होता है, ड्रेन कैप, उसको हम खोल देंगे तो सारा कूलेंट बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसकी भी एक समय अवधि होती है कि इतने दिन के बाद हम इसको चेंज करेंगे। कूलेंट किसका बना होता है, अल्कोहल और ग्लिसरीन का बना होता है। आगे बात समझ में, अल्कोहल का क्या काम है, इसको जमने नहीं देता, ग्लिसरीन इसमें चिकनाई बनाए रखता है, जंग नहीं लगने देता। आगे बात समझ में। इसके बाद इसमें पानी और कूलेंट का रेशियो कितना होता है, 70:30। 70% इसमें पानी होता है, 30% इनमें कूलेंट होता है। बने बनाए कूलेंट में अपने को एक बूंद पानी भी नहीं डालनी है, वो आगे से बन के आता है। कभी आप 5 लीटर की शीशी लाकर उसका 30% निकाल दो और 70% उसमें और पानी मिला दो, ऐसा नहीं करना है। पिप्पी बनी बनाई आती है, उसमें स्टॉक जो होता है वही है। रेडिएटर का समझ में आ गया। अब देखो, ये है होज पाइप, रेडिएटर की होज पाइप। ये है इंजन का आउटलेट, और ये जो यहाँ पर लगा हुआ है एंगल पे, इसको क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेट वाल्व, ठीक है ना। इसके अंदर है थर्मोस्टेट वाल्व। उस थर्मोस्टेट वाल्व का क्या काम है, इंजन के कार्यकारी तापमान को बनाए रखना है, टेम्परेचर को बनाए रखना। क्यों, अगर मान लीजिए इसका टेम्परेचर 82 से ऊपर चला गया ना, तो ये क्या काम करेगा, रिवर्स पाइपलाइन के माध्यम से जो कूलेंट इंजन के अंदर जा रहा है ना, उसको बंद करेगा और उसको बोलेगा भाई तू ज़्यादा गर्म है, तू पहले ठंडा होके आ। एक क्राइटेरिया बना दिया, जैसे अपन फिजिकल देने जाते हैं तो एक क्राइटेरिया होता है ना, अब भाई 15.5 और 82 से ऊपर वाले बाहर, बाहर वाले कहाँ आएंगे, इंजन के आउटलेट से और रेडिएटर के इनलेट के माध्यम से, ठीक है ना। रेडिएटर का आउटलेट और इंजन का, सॉरी, रेडिएटर का इनलेट और इंजन का आउटलेट के माध्यम से कहाँ आएगा, अपर टैंक में आएगा। हाँ, बाईपास से क्या होता है, जो तापमान 82 से नीचे होता है वो दोबारा से इंजन में जाता रहता है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं हम बैटरी के बारे में, ठीक है ना। कौन सी बैटरी है ये, लेड एसिड बैटरी, और एक लिथियम आयन बैटरी भी होती है, जो किसमें यूज होती है, इलेक्ट्रिक वाहनों में, ठीक है ना। अच्छा, बैटरी के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मान लीजिए आप कहीं चले गए, आप मतलब बैटरी पे निशान खत्म हो गए, खुट्टी भी उसके, इसके जो टर्मिनल है उनका भी सेम साइज है, तो आप कैसे पता करोगे कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव? छोटा होता है। देखो, एक छोटा है एक बड़ा है, बड़ा वाले का मतलब पॉजिटिव, छोटे वाले का मतलब नेगेटिव। आगे बात समझ में। जो अपना पॉजिटिव होगा उसका कलर कैसा होता है, ग्रे नहीं, ब्राउन,
ब्राउन या चॉकलेटी, ठीक है ना। और नेगेटिव वाला कैसा मिलेगा आपको, ग्रे कलर का। आगे बात समझ में, पॉजिटिव वाला मोटा, नेगेटिव वाला छोटा। अच्छा, इसके बाद ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसकी एक तार जाके जुड़ेगी हमारे